हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो मैं यहाँ पर आज फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है रक्त और हमारा शरीर, पार्ट 6, रक्त और हमारा शरीर। तो इस पार्ट में बच्चों हम जानेंगे कि ब्लड क्या है, वो कैसे बनता है और हमारी बॉडी के अंदर वो कैसे कार्य करता है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम इस पार्ट की। तो बच्चों, यहाँ पर अनिल है जो कुछ समय से अपनी बहन को देख रहा है कि वो उसको काफ़ी वीकनेस फील हो रही है और वो खाना भी ठीक से नहीं खा रही है। तो अनिल अपनी छोटी बहन दिव्या को लेकर जांच करवाने डॉक्टर के पास गया था। अस्पताल में डॉक्टर ने दिव्या को खून की कमी के बारे में बताया और उसे डॉक्टर दीदी के पास जांच कराने भेज दिया। डॉक्टर ने दिव्या की उंगली से खून लेकर उन्हें रिपोर्ट के लिए कल आने के लिए कहा। अब अनिल दूसरे दिन फिर डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। तो डॉक्टर ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। अब अनिल के मन में प्रश्न उठा कि एनीमिया आखिर है क्या। तो डॉक्टर ने कहा कि एनीमिया को जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले डॉक्टर ने अनिल को रक्त के बारे में बताया। तो हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त है वो दिखने में तो लिक्विड जैसा दिखता है, लेकिन उसका बहुत अलग एक उसकी दुनिया है। रक्त को जो है 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक भाग जो है वो तरल रूप में होता है जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, और दूसरे भाग में हर तरह के, कह सकते हैं, हर आकार के कण होते हैं। कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ लाल होते हैं और कुछ रंगहीन होते हैं, और ये सारे कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो बच्चों, आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर ये जो रक्त कण हैं, जो लाल रक्त कण हैं, जो सफ़ेद कण हैं और जो बेरंग कण हैं, जिन्हें बिंबाणु भी कहा जाता है, तो ये हमारी बॉडी में किस तरह से वर्क करते हैं, आगे हम उसको देखेंगे। तो डॉक्टर ने सबसे पहले लाल रक्त कण का परीक्षण किया और सूक्ष्मदर्शी द्वारा अनिल को भी दिखाया। अनिल ने जब लाल रक्त कण को देखा तो उसे वो एक बालूशाही के जैसे दिखाई दिया। आप पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों कि ये जो लाल रक्त कण होते हैं उसकी बनावट एक बालूशाही के जैसी होती है, जो गोल होता है और दोनों साइड से हम कह सकते हैं अवतल होता है और बीच से थोड़ा सा दबा हुआ होता है। तो जो लाल रक्त कण है, इस लाल रक्त कण की एक बूंद में लाखों कणों की संख्या होती है। लाखों लाल रंग जो है, लाल रंग कणों की संख्या होती है, और 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख कण होते हैं। और यही रीज़न है कि जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसका रंग लाल होता है, क्योंकि उसके अंदर लाल रक्त कणों की मात्रा अधिक होती है। अब ये जो लाल रक्त कण है, इसका कार्य क्या होता है? तो जो ये लाल रक्त कण है, ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, और इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। और कुछ समय बाद पुराने ये जो कण हैं ये नष्ट हो जाते हैं और इनकी जगह पे नए कण जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, नए कण बनते रहते हैं। ये जो लाल रक्त कण है, ये शरीर के हर हिस्से में, ये शरीर के जो बोला गया कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल को पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं एनीमिया क्या है। तो बच्चों, एनीमिया जो है वो जब हम बाहर का दूषित खाना खा लें या बाहर का दूषित जल पी लें तो हमारे शरीर में जो है कीड़े हो जाते हैं, और एक रीज़न है शरीर में कीड़े होने की वजह से भी हमें एनीमिया हो जाता है। और दूसरा रीज़न है कि जब हमारी बॉडी में पौष्टिक आहार की कमी हो जाए, हम पौष्टिक आहार यानी अच्छा भोजन ना करें, तो ये 2 रीज़न हैं एनीमिया से ग्रसित होने का। तो इससे बचने के लिए डॉक्टर ने बताया कि इससे बचने के लिए नियमित रूप से अच्छा हेल्दी भोजन करना चाहिए, और दूषित खाना नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, और ज़मीन की जो सतह है उस पर जो है लार्वा, कीड़ों के लार्वा होते हैं, तो नंगे पैर इधर उधर ना घूमा जाए। शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोया जाए, और
इस तरह की सावधानियां अगर बरती जाएगी तो बरतें तो हम इस रोग से बच सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों, लाल रक्त कण का कार्य हमने देख लिया, हमारी बॉडी के अंदर कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सफ़ेद रक्त कण हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है। तो जो सफ़ेद रक्त कण है वो शरीर के वीर सिपाही हैं और जो रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं, शरीर के अंदर जो है वो उनको आने नहीं देते। और यही रीज़न है बच्चों कि ये जो है हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। अगर हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाए तो जो बीमारियां हैं वो हम पर आक्रमण कर देंगी, हम पर धावा बोल देगी और हम बीमार पड़ जाते हैं। नंबर 3 हम देखते हैं जो बेरंग कण मैंने आपको बताया था। तो बेरंग कण जो हैं वो, जिसे बिंबाणु भी कहा जाता है, प्लेटलेट्स, ये जो कण हैं ये चोट लग जाने पर ये जो है ये रक्त का थक्का बनाती है, रक्त का जमाव क्रिया करना शुरू कर देती है और वो जो है घाव को भर देती है। और यदि बॉडी के अंदर खून की कमी हो तो इंसान को खून देना पड़ सकता है और सभी का खून जो है वो आपको पता होगा कि एक समान नहीं होता। तो जांच करने पर ही किसी भी व्यक्ति को खून चढ़ाया जाता है। ऐसे ही नहीं किसी भी व्यक्ति का खून किसी को भी चढ़ा दिया जाए, उसके लिए सबसे पहले ब्लड ग्रुप देखना पड़ता है। और आपातकाल की स्थिति में, यानी जब हमको अर्जेंट है ब्लड हमको चाहिए, तो इसके लिए ब्लड बैंक भी बनाए गए हैं जहाँ से इजीली हमें रक्त मिल जाता है। तो अनिल ने पूछा कि क्या वो भी रक्तदान कर सकता है, क्या वो भी ब्लड दे सकता है। तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि 18 वर्ष की आयु से अधिक स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं और एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। मानव के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। रक्तदान करने से बहुत से लोगों के मन में ये भ्रम है कि रक्तदान करने से शरीर में कमज़ोरी आ जाती है और ब्लड जो है वो ख़त्म हो जाता है, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके विपरीत जो रक्तदान करने से शरीर में कोई कमी नहीं होती और ब्लड बनने की प्रक्रिया जो है वो बनती है, ब्लड बनता है। उन्होंने सभी को रक्तदान करने की प्रेरणा दी ताकि वह ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन सके। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि बॉडी में किसी को ब्लड देने से हमारी बॉडी वीक हो जाएगी या हमारा ब्लड बनना बंद हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता और बल्कि ज़रूरतमंदों को ब्लड देना चाहिए और ताकि उन्हें भी जीवनदान मिल सके। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर आपके लिए ईजी हो गया होगा समझना। नए वीडियो के साथ मैं जल्दी आऊँगी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।